क्या मर्द को जायज़ है कि वो औरत को बार-बार दूसरी शादी की धमकियाँ दे, जिसकी वजह से उनके अपने बीच दूरी आ जाए? क्या मर्द दूसरी शादी कर सकता है, जबकि पहली बीवी और बच्चों के अखराजात भी पूरे ना कर सक रहा हो? घर का किराया, बच्चों का खाना-पीना, कपड़े, स्कूल की फ़ीस और भी दीगर मामलात। जी सलमान भाई, इस सवाल के जवाब में सबसे पहले तो मैं ये बात अर्ज करूंगा कि इस्लाम के अंदर मर्द को 4 शादियों की इजाज़त दी गई है। अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है कुरान मजीद के अंदर सूरत निसा के शुरू में कि फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, कि मर्द जो है वो 2 शादियां कर सकता है, 3 कर सकता है, 4 शादियां कर सकता है। और ख़ास तौर पर आज का जो दौर है ये फितरों का दौर है और बेहयाई और बेशर्मी का तूफान है और बदतमीजी का एक तूफान है जो कि हर घर तक पहुंच चुका है। तो आज जरूरत इस बात की है, किसी भी और जमाने की निस्बत आज ज्यादा जरूरत इस बात की है कि दूसरी, तीसरी, चौथी शादी की हौसला अफजाई करनी चाहिए और इसकी बाकायदा तरगीब देनी चाहिए और हमारी बहनों को ये चीज खुले दिल के साथ कबूल करनी चाहिए, क्योंकि इसी के अंदर खैर भलाई है मर्दों के लिए भी और इसी के अंदर सबसे ज्यादा खैर भलाई खुद औरतों के लिए। वरना अगर दूसरी शादी की हौसला शिकनी की जाएगी और दूसरी शादी को जो है वो एक ऐब समझा जाएगा, तो फिर बहुत सारी हमारी बहनें, बेटियां, कई बेटियां बहनें जो हैं वो घरों के अंदर बैठी बैठी कुंवारी बैठी बैठी वो बूढ़ी हो जाती हैं और उनसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होता है। और खास तौर पर मुतल्लका खवातीन जो हैं और इसी तरह बेवा खवातीन जो हैं, अगर आप दूसरी शादी की हौसला अफजाई नहीं करेंगे और इसकी तशजीह नहीं करेंगे, तो फिर ये बेचारी खवातीन जो मुतल्लका होती हैं और जो बेवा होती हैं, वो तो अपने माँ बाप और अपने बहन भाइयों पर बोझ बन के बैठी रहेंगी, सारी जिंदगी उनको इसी तरह से गुजारनी पड़ेगी। जबकि शादी के बाद एक औरत जो है वो सेफ्टी महसूस करती है, तहफ़्फ़ुज़ महसूस करती है। एक औरत का तहफ़्फ़ुज़ इसी में है कि वो शादीशुदा हो, खास तौर पर इस फितनों के दौर के अंदर। लेकिन बावजूद इसके कि हम इसकी हौसला अफजाई करते हैं कि एक से ज्यादा शादियां की जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे फायदा हो, ज्यादा से ज्यादा खवातीन जो हैं वो इस्मत और तहफ़्फ़ुज़ के साथ वो अपनी इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए जिंदगी गुजार सकें। बावजूद इसके कि हम इसकी हौसला अफजाई करते हैं, लेकिन इसमें एक शर्त जो है वो बहुत ही बुनियादी है। वो ये है कि दूसरी या तीसरी या चौथी शादी करने का जो ख्वाहिशमंद जो भी साहब हैं, जो भी शख्स है, वो हुकूक पूरे करने की इस्तिताअत रखता हो, हुकूक ज़ौजियत जो हैं वो अदा करने की इस्तिताअत रखता हो और जो जो अखराजात हैं, जिस तरह के इस बहन ने जिक्र किया अपने सवाल के अंदर, अखराजात जो हैं वो पूरे करने की इस्तिताअत रखता हो, ये बुनियादी शर्त है। अगर तो एक शख्स अपनी पहली बीवी और अपने पहले बच्चों के अखराजात पूरे करने की इस्तिताअत भी नहीं रखता और उस पर उनके अखराजात जो हैं वो भारी साबित हो रहे हैं, तो फिर वो किस तरह दूसरी शादी का वो सोच सकता है या फिर दूसरी शादी की बार बार धमकियां देता है। और यहाँ ये जो लफ्ज धमकी इस्तेमाल किया गया ना बहन की तरफ से, मैं इस पर भी जरा कमेंट करना चाहूंगा कि अगर कोई खामंद अपनी बीवी के सामने दूसरी शादी का जिक्र करता भी है तो इसको धमकी नहीं समझना चाहिए। जिस तरह मैंने पहले भी कहा है कि हमारी माओ बहनों को, बेटियों को खुले दिल का मुजाहरा करना चाहिए कि अगर मर्दों को अल्लाह ने इजाजत दी है दूसरी तीसरी शादी करने की, तो फिर वो इसको धमकी क्यों समझती है। और ना ही मर्द को ये चीज जो है वो बतौर हथियार इस्तेमाल करनी चाहिए कि वो छोटी छोटी बात पे वो बार बार धमकियां देना शुरू कर दे कि मैं दूसरी शादी कर लूंगा, तीसरी कर लूंगा। तो ना तो मर्द की तरफ से इस तरह एक तलवार लटकानी चाहिए दूसरी शादी की अपनी बीवी पर कि उसका जीना हराम कर दे, और ना ही बीवी को ये चीज जो है वो अपने लिए धमकी समझनी चाहिए। इसको धमकी समझना जो है वो दुरुस्त नहीं है, खुले दिल से इसको कबूल करना चाहिए। लेकिन मर्द का जो रवैया है असल में वो तय करता है कि ये शख्स जो है ये धमका रहा है या वाकईतन ये दूसरी शादी करना चाहता है खैर खाही की खातिर, अपने लिए खैर खाही सोचते हुए और इसी तरह मुसलमान औरतों की खैर खाही सोचते हुए। तो मर्द का रवैया असल में ये चीज जो है वो इस चीज को फिक्स करता है। बहरहाल
खैरखाही के जज्बे के खातिर अगर कोई खामन दूसरी शादी का तज़किरा करता है और वो धमकाता नहीं है, तो औरत को भी इसको खुले दिल से कबूल करना चाहिए। लेकिन इसमें वही बुनियादी शर्त है कि इंसान इस्तिताअत रखता हो, हुकूक पूरे करने की इस्तिताअत रखता हो, तो फिर ज़ाहिर अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है। वरना अगर देखें, जहाँ तक अदल इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करना है, अगर आप 2 शादियाँ करते हैं या 3 करते हैं, जितनी भी 1 से ज़्यादा शादियाँ करते हैं, लेकिन आप अदल इंसाफ के तकाज़ों को पूरा नहीं करते, फिर ऐसे लोगों के लिए बहुत सख्त वईद है, बहुत ही सख्त वईद है कि क़यामत के दिन वो शख्स जो कि जिसकी 1 से ज़्यादा शादियाँ थी और वो किसी एक बीवी की तरफ ज़्यादा मैलान रखता था और उसको तरजीह देता था और बाकियों के हुकूक को मारता था, तो क़यामत के दिन जब खड़ा होगा तो उसके चेहरे की एक साइड जो है वो गिरी हुई होगी। एक साइड के अंदर जो है वो वाज़ेह ऐब नज़र आ रहा होगा, क्योंकि उसने दुनिया के अंदर अपनी ज़िंदगी में अपनी बीवियों के साथ अदल इंसाफ नहीं किया था। तो बहरहाल, जिस तरह मैंने पहले कहा है, दूसरी शादी का जो रुझान है उसकी हौसला अफ़ज़ाई करनी चाहिए, उसकी हौसला शिकनी नहीं करनी चाहिए और खुले दिल से इसको कबूल भी करना चाहिए। लेकिन इसको धमकी देने का हथियार भी नहीं बनाना चाहिए कि जिसकी वजह से खाविन बीवी के ताल्लुकात आपस में खराब होना शुरू हो जाएँ। और तीसरी बात ये है कि मुफ़ाहमत के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर कोई शख्स इस तरह करता है और वो इस्तिताअत भी रखता है, अदल इंसाफ के तकाज़े भी पूरे कर सकता है और वो इखराजात भी पूरे कर सकता है, तो फिर इसमें कोई हर्ज नहीं है और इस चीज़ को फिर हमारी बहनों को खुले दिल से कबूल करना चाहिए। वल्लाहु अअलम।